जय हिंद बच्चों। मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद करनेश में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से आप लोग को लगभग शाम के 6 से 7 के बीच में 8 के बीच में हिंदी का एक टॉपिक जाएगा, ठीक है ना। उस हिंदी को अपने हिंदी वाले नोट्स में आपको लिखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उसको डेली बाय डेली आपको क्या कर लेना, याद कर लेना। अब एक दिन मैं नहीं दे रहा हूँ कि सारे हिंदी का वर्क एक दिन में दे दूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक दूंगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं हिंदी का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों उपन्यास के बारे में, मतलब कि जो यहाँ पे ऊपर हो सकता न दिखाई दे रहा हो, प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास, सबसे चैप्टर जहाँ लिखते हैं वहां पे आप लिख लीजिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा, पहले में उपन्यासकार का और दूसरे में उपन्यास का, ठीक है ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उपन्यासकार हैं सर, वो सबसे पहले हमने लिखा है प्रेमचंद। इनके उपन्यास कौन कौन है मैं लिख देता हूँ ताकि हो सकता है आपको, मतलब बोल देता हूँ, हो सकता है आपको दिखाई न दे। तो प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, निर्मला और प्रेमाश्रम। तो जो इसमें शुरू में लिखा गया होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, उसको तो जरूरी याद करना है और लास्ट वाले भी आपको याद करने हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारे लेखक है उपन्यासकार, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा और सर चारुचंद्र लेख होगा, ठीक है। तीसरा जो है सर लेखक वो जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ 2 ही उपन्यास है, पहला तितली और कंकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको जरूर याद करिएगा। धर्मवीर भारती का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों के देवता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, धर्मवीर भारती और जयशंकर प्रसाद। उपेंद्र नाथ अश्क का केवल एक ही उपन्यास है, वो है गिरती दीवारें। कौन सी है? गिरती दीवारें। आगे चलेंगे बच्चों, देवकी नंदन खत्री जो उपन्यासकार हैं, इनका चंद्रकांता, भूतनाथ और चंद्रकांता संतति, ये तीनों उपन्यास है। और लास्ट में 7वां जो लेखक हैं सर, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, इनका जो उपन्यास है बच्चों, चित्रलेखा है, ठीक है ना। तो याद कैसे करना, अभी 4-5 और लेखक है, अभी मैं आपको बस आगे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। समझेंगे कैसे, जैसे क्वेश्चन में क्या आता है कि गोदान किसकी रचना है, तो आप कह देंगे सर प्रेमचंद का है। लेकिन सवाल ये भी पूछता है कि गोदान किस विधा की रचना है। विधा का मतलब उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो अगर आपको याद रहेगा कि गोदान सर उपन्यास वाले कॉलम में था, तो गोदान की विधा जो होगी क्या होगी, उपन्यास होगा। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो आप कहेंगे सर उपन्यास विधा की रचना है। और इसके लेखक जो है सर वो कौन है, हमारे धर्मवीर भारती जी। क्या सभी को समझ में आ रहा है? मान लो आपसे पूछ दिया पुनर्नवा किस विधा की रचना, तो आप बताएंगे क्या सर, उपन्यास है। और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद कौन है बच्चों, द्विवेदी। आगे चलते बच्चों, इसके आगे की बात करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, जो हमारे 8वें उपन्यासकार है ना, वो लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनकी उपन्यास परीक्षा गुरु है, ठीक है ना। और ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा गुरु, ठीक है ना, मृगनयनी और शेखर एक जीवन, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद जरूर करिएगा। वृंदावन लाल वर्मा की जो उपन्यास है सर मृगनयनी है। अज्ञे का जो है सर शेखर एक जीवनी, 2000% ये तुम लोग के एग्जाम में जरूर आएगा, शेखर एक जीवनी। और एक हमारे बच्चे हुए सर जैनेन्द्र कुमार, जिनका रचना सर क्या है, त्याग पत्र। तो जितना भी लिखवाया गया सब मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास है और उनके उपन्यासकार दे दिए हैं बच्चे। तो सारे का आपका बारी बारी से याद करना है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 11 उपन्यासकार है, उनके 10-12 कितने 11 हैं, तो एक एक दो दो मिला के लो 20 जो होंगे जो उपन्यास होंगे। आप आराम से इसको याद कर लीजिएगा, फेयर कॉपी में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग कल शाम को फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, और अगली बार हो सकता है उपन्यास के जगह पे कोई और या नाटक हो या तो निबंध हो। तो कल भी शाम को इसी टाइम पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद बच्चों।